ये बैग की कंपनी लग रही है आपको, वाइल्ड क्राफ्ट जैसी? भाई 1 डज़न बैग पड़ी हुई है सामने, तो पत्थर की कंपनी तो नहीं होगी। ट्रैवल की भी कंपनी हो सकती है। बर्तन, जैकेट्स, क्लोथिंग, स्लीपिंग बैग। नाइस। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है रोहन खंडूजा। वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, बट मेरा एक पैर हमेशा पहाड़ों में ही रहता है। आमतौर पे जब भी मैं ट्रैक पे निकलता हूँ, कुछ इसी तरह अपना बोरिया बिस्तरा घर पूरा लेके साथ चलता हूँ। बट मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से मेरी क्वालिटी का सफरिंग बन जाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही ये रक्सैक बना लिया जाए, और इसके साथ एक ऐसा आउटडोर इक्विपमेंट और अपैरल ब्रांड जो यूटिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के 3 पिलर्स पे टिका हो। और वहीं से शुरुआत हुई ट्राइपोल की। मैं आपको आज बताऊंगा हमारे ट्राइपोल वॉकर प्रो के रक्सैक के बारे में। रितेश, आपने देखा कैसे सारा सामान रक्सैक के अंदर तो फिट आ ही जाता है, इसके साथ और बहुत भी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। और हैंडी आइटम्स को ईजिली एक्सेस करने के लिए हमने दिए हैं यहाँ पे डेडिकेटेड पॉकेट्स ऑन ऑल द साइड्स। अनुपम, अगर आप कभी ट्रैक पे जाओगे तो आपको काफ़ी एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ये पोल, ये मैट और ये हाइड्रेशन ब्लैडर। ड्रिंक। इन सबको हैंग करने के लिए हमने दिए हैं स्पेशल अटैचमेंट्स। नमिता, आप काफ़ी पम्प्ड अप लग रहे हो, आप तो ट्रैक पे पक्का ही जाओगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये पूरा बोरिया बिस्तरा बांध के आपको पहाड़ पे चढ़ना है, तो आपकी बैक को सपोर्ट करेगी हमारी ये इंटरनल फ्रेम सिस्टम। हाँ, नाइस। कुणाल, आप सोच रहे हो कि ये टिकेगा कि नहीं? ये रक्सैक आता है 5 साल की वारंटी के साथ। अमन, प्राइस की भी टेंशन नहीं है, ये प्रोडक्ट और बाकी सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल है हमारे। 2017 में मैंने इस ब्रांड की जर्नी एक छोटे से कमरे को अपना बेस कैंप बना के करी थी। आज हमारी 2 फैक्ट्रीज हैं और हम रक्सैक्स, बैकपैक्स के अलावा स्लीपिंग बैग्स, अपैरल और ऐसे काफ़ी सारे ट्रैवल एक्सेसरीज सब कुछ इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। हम इंटरनेशनली भी इस ब्रांड को बेच रहे हैं। शार्क्स, मेरा विजन है कि ट्राइपोल को एक वन स्टॉप शॉप फॉर आउटडोर्स बनाने का, और उसके लिए मेरी आज की आस्क है ₹1 CR को 1% इन इक्विटी। वाओ, 100 crore वैल्यूएशन। एक सेकंड सॉरी, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया। इसका एक फीचर था, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सेफ सिक्योर पॉकेट है जिसके अंदर आप सभी के चेक सेफ रहेंगे अगर पहुंचेंगे तो। आप यार ये बिजनेस को लेके काफी खुश लग रहे हो। यू लुक वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो इसके पहले क्या करते थे, थोड़ा बताइए यार। तो मैं दिल्ली से हूँ, स्कूलिंग सारी वहीं तक है, 12th तक वहीं पे था। फिर इंजीनियरिंग करी बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से। अच्छा। तो एक ही कंपनी आती है हमारे कॉलेज में, JP Morgan, इंटरव्यूज़ के लिए, और वही मैंने उसी में अप्लाई किया और वहीं पे हमारा हो गया। मैं CFA भी किया हुआ है। ओह नाइस। क्या किया JP Morgan? आई वॉज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अच्छा। 6-7 महीने रियाद में रहा, बट फिर वहाँ पे भी समझ नहीं आया, वापस दिल्ली आया, सोचा एक सबैटिकल लेता हूँ, थोड़ा टाइम, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। किस साल की बात है ये? 2017। पहाड़ों से प्यार कब से शुरू हुआ? पहाड़ों से प्यार तो थोड़ा और पहले शुरू हो गया था, बट ट्रैकिंग से प्यार शुरू हुआ 2016 में। तो जो 2 जॉब्स थी मेरे, उसके बीच में मैं एक बार हिमाचल गया, धर्मशाला साइड पे। तो वहाँ से एक बहुत फेमस ट्रैक निकलता है, त्रिउंड ट्रैक। बट वहाँ पे बहुत रात को शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि बहुत फेमस और बहुत मेन स्ट्रीम ट्रैक हो चुका है। तो हमने सोचा थोड़ा और ऊपर होके आते हैं। तो फिर दिखा कि अच्छा, इसके बाद बहुत कुछ है जहाँ लोग नहीं जाते। फिर वहाँ जब चल रहे थे तो मुझे याद है आज भी कि ये कुछ अलग है, ये कभी नहीं ऐसा महसूस किया, ऐसा फील कभी नहीं किया। उस एक्सपीरियंस से ये प्रोडक्ट का आइडिया कैसे आया? ये सिर्फ 2016 में था ऐसे ही। फिर मैंने आके अपने बाकी दोस्तों को बताया कि यार ट्रैकिंग का ट्रिप बनाते हैं। तो एक दोस्त ने आइडिया दिया कि यार एवरेस्ट बेस कैंप चलते हैं, नेपाल चलते हैं। फिर वहाँ जब गए तो काफ़ी गियर खरीदना पड़ा, खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया या कुछ मिला नहीं, वहाँ पे किराए पे लेनी पड़ी काफ़ी चीज़ें, तो मज़ा सा नहीं आया। ऐसा लगा कि हाँ, गैप है मार्केट में। कब की बात है, कौन से साल? ये 2017। तो आपने ये बिजनेस कब शुरू किया था? 17 में ही। तो 7 साल से आप यही कर रहे हो? 7 साल से मैं यही कर रहा हूँ। नाइस। आपने देखा होगा सीजन 3 में नैशा माइल्स करके एक कंपनी थी जहां हम काफी शार्क्स ने इन्वेस्ट किया। पांचों ने?
पांचों ने किया, ही इज राइट, इट वाज एन ऑल 5 शार्क डील। तो जब वो मुझे मिलने आए, उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट दी। बैकपैक्स इज बिकमिंग अ बिगर परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू मिक्स, एंड सो वो बहुत सारे बैकपैक्स और डिजाइन्स लॉन्च कर रहे थे। तो मुझे आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से ये अंडरस्टैंड करना है कि बैकपैक, रक्सैक, इसका मतलब व्हाट इज योर फोकस? फोकस रक्सैक पे ही रहा है, बट स्प्लिट जो है धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। अभी 100% रक्सैक कर रहे थे पहले 1-2 साल, उसके बाद अब 70% पे आ गया होगा रक्सैक। तो धीरे धीरे बैकपैक्स में, बट बैकपैक्स भी ऐसा नहीं कि स्कूल बैग्स बना देंगे, बट लाइक ट्रैवल यूटिलिटी हो कि आपको छोटी ट्रैक में यूज़ करना है, आप तब भी कर पाओ। आपको टैक्टिकल बैग्स हैं, जो आर्मी की तरफ भी हमारा काफ़ी फोकस रहता है, क्योंकि वो हमारे काफ़ी बड़े परचेजर्स हैं। तो वैसे बैकपैक्स भी हमारे बनते रहें, ताकि एक मिक्स सा बने कि यूटिलिटी हो वेरी बैकपैक में। इंटरेस्टिंग। प्रोडक्ट दिखाओगे थोड़े? हाँ जी, यस, रोहन, मुझे बैकपैक जरूर दिखाइए। श्योर श्योर। So this is a rucksack. वेरी नाइस। This is a backpack basically. हाँ, ये आप देख, रख सकते हो। देखो। इसमें कुछ अपैरल भी है। ओह नाइस। ओह वाओ, ये तो चलो। ओह वाओ, यू मेक दीज आल्सो? या ओह वाह, वो तो आपने Not दिखाया ही jacket नहीं। ए, मुझे वो चाहिए, एक दिखाओ। वेरी नाइस। गुड है, गुड क्वालिटी। एक तरीका है इन तरह के प्रोडक्ट्स को असेस करने का, उनकी जिप क्वालिटी, क्योंकि वही खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जैकेट तो बहुत अच्छा है, आई थिंक इट्स वेरी वेल डन। इसका भाव कितना होगा? इसका 1700। 1700, नॉट बैड एट ऑल। गुड क्वालिटी मैन। 1700 support तो के लिए अच्छा है, bro। इज वेरी गुड। हाँ हाँ। आपके SKU कितने हैं? अगर कपड़ों के साइजेस वगैरह भी ले लोगे तो 250 SKU हो जाते हैं। अच्छा, और ये कहाँ आप सेल करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर ऑफलाइन चैनल्स हैं। रेशियो बता देंगे कि कितना ई कॉमर्स में है, कितना ऑफलाइन है? इंटरनेशनल 20% है, डोमेस्टिक 80% है, और 68% इज मार्केट प्लेसेज एंड 12% इज ऑफलाइन। तो मिंत्रा एंड मिंत्रा नहीं है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और हमारी खुद की वेबसाइट। और इंटरनेशनल? उसमें सारा मार्केट प्लेसेज, सिर्फ अमेजोन है। तो ये मार्केट कितनी बड़ी हो रही है अब? जो इक्विपमेंट है उसके अराउंड 8500 करोड़ होगी, और जो अपैरल है उसकी भी सिमिलरली 8000 करोड़, ऐसे कुछ और मार्केट बड़ी आपका कैसे डिवाइड होता है अपैरल में और एक्चुअली बैकपैक्स में? रेवेन्यू तो बताया नहीं। सो रेवेन्यू इज 14.2 CR फॉर लास्ट ईयर, which is not bad. और जो स्प्लिट है वो 70% रक्सैक से आ रहा है, 10% ये जो टैक्टिकल बैकपैक्स और बैकपैक्स आप देख रहे हैं उनसे आ रहा है, 6% हमारे वेस्ट पैक्स हैं, और 6% अपैरल है, और बाकी सब मिसलेनियस आइटम्स हैं। और उससे पहले क्या था FY23? 11 करोड़। और लास्ट 3 मंथ्स का क्या रहा? लास्ट 3 मंथ में एवरेज 1.6 CR आ रहा है। तो इस साल का क्या एस्टिमेट होगा आपका फुल ईयर सेल्स का? सोच रहे हैं 20 करोड़ के करने का। थोड़ा उसको डिटेल नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे कि रेवेन्यू का कितना मार्जिन बनता है, कितना कॉस्ट होते हैं, क्या EBITDA बनता है? 1525 रुपये हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जिसमें हमारे 53% जो है कॉग्स हैं, तो 47% ग्रॉस प्रॉफिट आता है, 29% अप्रॉक्सीमेटली मार्केट प्लेस फीस इन सब चीज़ों में लगता है, 9% आपका एड्स में जाता है, 3% के ओवरहेड्स मान लो, 7-8% EBITDA बच जाता है। हाँ 6%। वेरी गुड। तो यार समझ में नहीं आ रही है एक बात, 6% अगर आपका EBITDA बचता है, दैट मीन्स 14 करोड़ आपने किया ना? हाँ जी। तो पिछले साल कितना कमाया? 1 करोड़ पे। नॉट इवन 1 करोड़, 70-80 लाख 70-80 रुपए लाख। आप- है ना? Right. और इस साल आप कितना करोगे? 1.5 करोड़ करोगे। 1.25 करोड़ के तो आसपास। यार ये जो 100 करोड़ का आप जो टोटका लेके आए हो, वैल्यूएशन लेके आए हो, ये कहाँ से, मतलब ऐसे ही आपने जंप लगा के खींच लिया? प्रायर राउंड है? नहीं, कोई प्रायर राउंड नहीं है, इट्स अ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी। भाई वैल्यूएशन तो आपको, आपने जो किया है उसका मिलेगा, तो उस पे 100 करोड़ का कैसे लगाया आदमी? लगा कर भी कैसे लगाया? मेनली टर्नओवर के बेसिस पे ही लगाया है, 5 times sales। 5 टाइम्स सेल्स। अगर आपके पास कोई ऐसी पिच लेके आता तो आप क्या करते थे? और नंबर्स मांगते और डिटेल्स लेते। 5 साल में कितना नंबर करोगे? 3 साल में कितना? थोड़ा सेकंड लेयर बताइए। कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पुश में नहीं मारता, जैसे कुछ फंडिंग नहीं उठाते या कुछ नहीं करते। तो इस साल 20 करने का प्लान है, और अगले साल 25 करने का प्लान है। तो यही तो बात है यार, यू आर ग्रोइंग 30-40% एवरी ईयर। कोई बड़ी बात नहीं है यार, जिंदगी निकल जाएगी, ये 100 करोड़ का धंधा नहीं बनेगा। इसीलिए तो अब नेक्स्ट स्टेप लेने आए हैं। अब 7 साल जो कर सकता था, जितना कर सकते थे उतना कर लिया। अब देखना है कि अब इसको कैसे पुश कर सकते हैं। अगर और पैसे मिलते तो और ग्रो कर सकते थे। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट वर्किंग कैपिटल है बस। वर्किंग कैपिटल का कंस्ट्रेंट तो है ही, क्योंकि But- प्रॉफिटेबली चलाने के चक्कर में समझ थोड़ा गया। सा स्लो। बट इसमें तो बहुत सारे आजकल मॉडल्स खुल गए हैं, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग हो जाती है, डेट मिल जाता है। डेट ले रखा है थोड़ा बहुत। कितना? तो मेरे पास 1 CR की ओडी लिमिट है अभी, जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि 2 करोड़ तक लिमिट मिलती है आपको अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो। CGT MSc स्कीम के अंदर? हाँ जी, हाँ जी। तो 1 करोड़ की लिमिट 20% से लेके जब थोड़े लो सीजन आता है, जब थोड़ा वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है, तो 50-60 लाख तक भी यूज होने तो लग और जाता क्यों नहीं यूज करी? है। यूज कर रहे हैं, हाफ ही यूज कर रहा है ना, 50%। तो बफर भी तो चाहिए। कुछ गड़बड़ होगी, फैक्ट्री चला रहे हैं,
तो रोज यही सोचते हैं कि क्या गड़बड़ हो जाएगी। ये फैक्ट्री लगाने के पैसे कहाँ से आए थे? बहुत धीरे धीरे शुरू किया है, पहले सब ऑर्गेनिकली किया आपने? सब ऑर्गेनिकली किया है। आपके कितने पैसे लगाए आपने? मेरे पास 15 लाख थे अकाउंट में उस दिन। रोहन, और कौन सा ब्रांड है जिसको आप इंडिया में देखते हैं अपने कंपेटिटर जैसे? तो 3-4 टाइप के कंपेटिटर्स हैं। एक तो लेगेसी ब्रांड्स हैं, ये वाइल्डक्राफ्ट वगैरह, मैं उनको आपका कंपेटिटर नहीं हाँ, मानता। वो अलग हो गए, वैसे हो गए। सिर्फ ये ऑनलाइन ब्रांड्स ही हैं। उसके बाद एक एडवेंचर वर्क्स ये करके क्या है? इंपोर्टर्स हैं, वो अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं। एडवेंचर वर्क्स है, जहाँ तक मुझे पता है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या स्केल है? कुछ आइडिया नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। आपने कुछ 15,000 करोड़ की मार्केट साइज बताया। अगर आपका साइज है 15 करोड़, एडवेंचर वर्क्स का आप जानते नहीं, कोई बड़े प्लेयर का आप नाम ले नहीं पाए, तो कौन है? मतलब हाउ इज दिस मार्केट? कौन बेच रहा है $2 बिलियन का माल? एक देहरादून की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। क्या नाम है? 3-4 प्लेयर्स हैं वहाँ पे। नहीं, कुणाल ने जब पूछा, आपने सिर्फ एक नाम लिया, एडवेंचर वर्क्स। एडवेंचर तो मैं वो इन्होंने शुरू कर रहा था थोड़ा- कि ऑनलाइन कौन कर रहा है, वही मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि वो लोग ऑनलाइन नहीं करते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? माल तो जहाँ बिक हाँ, रहा हाँ, है, बिक रहा माल है। बिकता है, माल बिकता है, तो बट जनरली कहाँ बिकता है ये? पॉइंट कौन ये हो सी रहा है दुकान? कि ये लोग थे लेगेसी आर्मी यूनिट्स। तो ये जो आउटडोर इक्विपमेंट की मार्केट है, इसमें काफी बड़ा आर्मी का भी स्टेक है। कितना होगा? 20-30% वो होगा। नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, आपको ये मार्केट की अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? मुझे ये थोड़ा शॉक लग रहा है। Aren't you hungry about this business? की प्रॉब्लम मैं क्या आपको है? सारे प्लेयर्स बता सकता हूँ। तो बताइए ना, सबसे बड़ा कौन है? ऑफलाइन में भी बता दीजिए सबसे बड़ा कौन है? ऑफलाइन में सबसे बड़ा डिकैथलॉन ही कर रहा है अभी। डिकैथलॉन ने ये मार्केट शुरू करी, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये 16,000 करोड़ में डिकैथलॉन की कितनी है कंट्रीब्यूशन? अब वो मल्टी स्पोर्ट्स करते हैं, ये नंबर तो कहीं से निकलना पॉसिबल बट अभी आपने यार, आई थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन हियर। थोड़ी स्टडी नहीं की आपने नहीं, कि study आई पूरी डोंट तरह थिंक इट्स आपको- इंपॉर्टेंट। आपसे ये पूछते और हैं जैसे ये पॉइंट पे एक सिंपल बात है अनुपम कि अगर नॉर्मली कितनी बड़ी मार्केट है कॉम्पिटिटर की, ये तो कहीं से बहुत, इट्स नॉट अ टफ थिंग टू टेक आउट। आपकी डिकैथलॉन के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएशन है कुछ, या कहीं प्राइस पॉइंट बेटर है आपका, या क्वालिटी प्राइस बेटर पॉइंट है? काफी बेटर है। कैसे, कितना फर्क है? वहाँ का जो भी ठीक रक्सैक होगा वो 7-8 हज़ार से शुरू होगा और 12,000 रुपये तक जाता है। आपका और हमारा जो ये रक्सैक है, ये इसके 2 वेरिएंट है, एक 3100 का और 3300 रुपये का। वाओ, तो ऑलमोस्ट हाफ। आप डिकैथलॉन को 100-200 करोड़ का माल क्यों नहीं देते? इफ यू कैन मैन्युफैक्चर इन इंडिया एट हाफ द प्राइस और प्रॉफिटेबली आप बेच सकते हो, तो डिकैथलॉन तो आपसे बहुत माल लेगा। अगर आप बोल रहे हो कि डिकैथलॉन अपने लेवल पे करेगा ना, बट हमारा लेवल नहीं लगाएगा वो। व्हाट डू यू केयर? अगर 200 करोड़ का धंधा बनता है, नहीं, इंटरेस्ट तो नहीं है वैसा कुछ करने का। ये ब्रांड बनाना चाहते हैं। ब्रांड बनाना है। I want to ask you one question. आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सक्सेसफुल रहा है। पिट्स पिलानी, CFA, JP Morgan, बिजनेस में घुसे वहाँ भी 6% EBITDA, राइट? बूटस्ट्रैप्ड। मुझे आपकी पर्सनालिटी और थिंकिंग जानने के लिए एक फेलियर बताइए या वन सेटबैक इन लाइफ जिसने आपको और स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर बनाया। गुड क्वेश्चन। आई थिंक जो सॉफ्ट स्पोकननेस है, ये एक नुकसान हो जाता है इससे। मेरे ऐसे इन्वेस्टर के लिए So sweet. जो मेरे को सेटबैक जिन चीज़ों की वजह से मिला है, बिकॉज देन पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। या आई एग्री। Too compassionate also is not good. Too much aggression is also not good. इसमें भी एक बैलेंस लाना। I love the way जिस तरह से आपने मेरा फेलियर वाला क्वेश्चन आंसर किया। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लगता है सिंपल, पर बड़े-बड़े इसमें फिसल जाते हैं। तो बहुत सादगी और ऑनेस्टी से आपने ये क्वेश्चन आंसर किया, मेरा दिल जीत लिया। हम आपके जैसे फाउंडर, जो आपकी पर्सनालिटी है, Yeah. बिल्कुल इसको टाइटन कैपिटल में सॉफ्ट रॉकेट बोलते हैं, ओहो, कि स्वभाव में सॉफ्ट है लेकिन काम करने में इंटेंसिटी है। रोहन, मैं आपको एक ऑफर दूंगी। तो मैं आपको 2 ऑफर्स दूंगी। 50 lakh for 1% equity. So I will value you at half, which is 50 crores, and 50 lakh debt at 9% for 3 years. Second offer मैं आपको दूंगी 1 crore for 1.5% equity. And मैं आपके सेल्स पे 1% रॉयल्टी लूंगी till I recover my 1 crore. थैंक यू। रोहन यार, आपकी मार्केट आई लव। यहाँ पे कम्युनिटी का प्ले बहुत होना चाहिए। Yes, राइट, definitely. लोग एक दूसरे से बात करते हैं, Definitely, ग्रुप्स that's बनाते the- हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं। आपकी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कोई भी फॉलोइंग है आज की तारीख में? इंस्टाग्राम पे अराउंड 8,000 फॉलोअर ही है। वो 6-7 साल में कुछ मायने नहीं रखता है। हाँ, मतलब और क्योंकि वी YouTube डोंट पर- स्पेंड ऑन मेटा एट नहीं, ऑल। स्पेंड करने की जरूरत भी नहीं है। अगर जिस तरह के पैशनेट लोग ये कम्युनिटी में होते हैं ना, अगर आपका कंटेंट ब्रेक थ्रू होता है, वो अपने आप आ जाते हैं। कम्युनिटी ना बना पाए
या एक कम्युनिटी लव नहीं क्रिएट कर पानी, दैट इज अ ह्यूज रेड फ्लैग फॉर इन अ कैटेगरी लाइक दैट. यू शुड हैव हैड लाइक 1 million फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम और एटलीस्ट 100,000. मुझे ये भी लगा कि कोई मेजर डिफरेंशिएटर आपके प्रोडक्ट में दिखे नहीं. एंड यू नो आई डोंट थिंक कि आप स्लो रॉकेट हो, मुझे थोड़े फुसकी रॉकेट लग रहे हो. Sorry to say, No worries. but for that reason I'm out. Okay. Amazon में कितनी रेटिंग है आपकी 4+ है सब में. अक्रॉस प्रोडक्ट्स? अक्रॉस प्रोडक्ट्स एवरेज लेंगे तो 4+ आएगी. कुछ प्रोडक्ट्स में अपैरल वगैरह में कम हो सकती है, साइज वाइज के इश्यूज आ रहे थे बीच में. ज़्यादा ही ऑनेस्ट है भाई. Which is wonderful. मुझे लगता है कि मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा आपके एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि हमारे कई रिलेटेड सेगमेंट्स हैं, हम दोनों ट्रैवल इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं किसी तरीके से. तो मेरा आपके लिए ऑफर है. मेरा ऑफर है इक्विटी चेक 60 लाख रुपए का 1% के लिए. तो 60 करोड़ हुआ. उसके साथ में 40 लाख का हम आपको क्रेडिट लाइन देंगे 9% सिमिलर इंटरेस्ट कॉस्ट पे, और आपका लोन का टेनर होगा 5 साल. ओके. अगर आज आपको पैसे मिलते हैं शार्क से, आप सडनली लॉस करने शुरू कर देंगे ग्रोथ के लिए, या फिर आप ऐसे ही चलाते रहना चाहेंगे कि 30% 40% ग्रो होता रहे और प्रॉफिट बनता रहे? प्रॉफिटेबली ही चलाना है. मैं लॉस मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता वो चीज़. मुझे एक्चुअली काफ़ी इम्प्रेसिव लगे आप. मुझे बिल्कुल आपके जैसे फाउंडर पसंद है, जो एक हम्बल है, ऑथेंटिक है, और भाई इट इज़ व्हाट इट इज़. भाई यही है, मैं ऐसा ही हूँ. आपको पसंद है तो ठीक है, वरना यू नो टाटा बाय बाय. आई रियली लव इट. कि अगर 100 करोड़ की कंपनी बनती है रेवेन्यू की और प्रॉफिटेबली बनती है, उसका नाम है इंडिकॉन. तो आपको पता है. सो मुझे लगता है कि आप में एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है इंडिकॉन बनने का. मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ, पर मैं ना ये 1% 2% वाली गेम नहीं खेलता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ द टाइम. और मुझे एक और चीज़ लगती है कि आपको पैसे और लगेंगे. अभी आप हर जगह से आपको पुल हो रहा होगा आपकी बैंडविड्थ पे. थोड़ी टीम बनाओ, अच्छे से बनाओ, बड़ा बिजनेस बनाते हैं, इंटरनेशनल लेके जाते हैं इसे. मैं 3 करोड़ इन्वेस्ट करूँगा और 40 करोड़ की वैल्यूएशन. सो दैट वुड बी 7.5%. बिल्कुल क्लीन डील. आई डू ओनली क्लीन डील्स, नो डेट. मुझे लगता है आपको इक्विटी की ज़रूरत है, डेट की ज़रूरत नहीं है अभी. और ये रॉयल्टी डील्स में करता है. थैंक यू फॉर योर ऑफर. रोहन सॉलिड एंटरप्रेन्योर है यार, तू मजा आया तेरे से मिलके. बट मेरे को तेरी वैल्यूएशन नहीं समझ आई अभी. तो जस्ट मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही तेरी डील में, इसलिए अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट. चलो यार, ग्रेट. अमन और मैं आउट हाँ है. जी. बाकी 3 शार्क से आपको 4 ऑफर है. क्या करना है भाई? So basically, you're giving at 50 CR valuation, you're giving a 60 CR valuation, and you're giving a 40 CR valuation. You got it. I'll take a minute. अच्छा, प्लीज Thank प्लीज. you. बहुत खराब है. सॉलिड सोचता है Amazing. बोलने से पहले. क्या लगता है अनुपम भाई, तीनों में से क्या लेगा? आई थिंक he'll maximize valuation. यू थिंक सो? एनालिस्ट है इसीलिए. हाँ? नहीं, मुझे लगता है कि वो साइज ऑफ कैपिटल को भी एक्टिवली कंसिडर करेगा, तो मुझे लगता है काउंटर करेगा. वैल्यूएशन. यार वो तो इसके पास ऑलरेडी कैपिटल है जो यूज ही नहीं कर रहा है, तो आई डोंट थिंक ही इज लीनिंग टुवर्ड्स दैट वे. तो वो रिस्की कैपिटल है ना, वो रिस्की है. ओडी वाला कैपिटल थोड़ा रिस्की हो. स्वागत है. कुणाल, आप अपनी वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा सा और देख लीजिए. आई डोंट माइंड यू व्हाट इज पुटिंग द इन मोर काउंटर? मनी. यू हैव अ काउंटर. अब काउंटर बताइए क्या ऑफर. मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज आपका कम हो जाए. कितना चाहिए आपको बताइए. 4%. तो क्या वैल्यूएशन हुई? 3 crore for 4% is 75 crores. तो ये काउंटर सिर्फ कुणाल के लिए है कि सबके लिए? सेम काउंटर इज फॉर रितेश, 75 लाख 1%. और नमिता जी? नमिता के लिए भी सेम ही ऑफर है जो रितेश के लिए है. अच्छा, ठीक है. तो आपका काउंटर पे क्या रिस्पॉन्स है? मेरा ऑफर क्या? 40 करोड़ वैल्यूएशन. Whoa, doesn't budge. रितेश आप कुछ चेंज करना चाहोगे? मेरा आपके लिए चलिए फाइनल ऑफर है. तो आई विल पुट 75 lakhs equity, no problems. पर इंस्टेड ऑफ वैल्यूएशन बीइंग 75 करोड़, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका वैल्यूएशन आप 65 करोड़ रखें, समवेयर मिडवे. 25 lakhs का हम लोग डेट रखेंगे 5 साल के लिए 9% पे, यानी आपके पास लॉन्ग टर्म है. उसे अगर एक्सटेंड करना होगा तो एक्सटेंड कर देंगे. मतलब आपका डाइल्यूशन होगा 1.15%. I match his offer.
Namita is matching I the matched offer. Ritesh's offer. क्या करना है आपको? I think the evaluation is too less, Kunal. Sorry, so I can't take your offer. And between you guys, I think Ritesh has a जो industry match है. I think वो काफी helpful रहेगा मेरे लिए. So Ritesh, deal पक्की. All right, congrats. Good. Well done, Rohan. बहुत बधाई आपको. Do well. ले जा भाई इसको ट्रैक पे अभी. Thank you guys. Thank you. Okay. See ya. वेलकम टू द पोकरबाजी जोन. Thank you. पोकर और बिजनेस में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होते हैं. यू हैव कंपटीशन, यू हैव रिस्क, यू हैव एनालिसिस, यू हैव नंबर्स. तो हम भी खेलेंगे बट थोड़े अलग अंदाज में खेलेंगे. नाउ वी नो कि पोकर हैज योर हैंड रैंकिंग्स. Okay. रॉयल फ्लैश होता है आपका हाईएस्ट विनिंग हैंड एंड रैंकिंग के हिसाब से योर हाई कार्ड इज योर लोएस्ट विनिंग हैंड. Yeah. ठीक है. there काफी बिजनेस फंक्शंस, वेदर इट्स मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्ट, टीम कल्चर एक्सेट्रा. हमारे आज 5 हैंड्स इन फोकस थोड़े अलग हैं. ये हैं, ठीक है. Okay. इस रैंकिंग के हिसाब से यू हैव टू टेल मी आपके जो बिजनेस फंक्शंस हैं, व्हिच इज योर रॉयल फ्लैश, व्हिच इज योर स्ट्रेट फ्लैश, व्हिच इज योर फ्लश. यू प्लीज चूज योर टॉप 5. I think the product has to be the Royal Flush. Product नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा. R&D would be my flush, and the straight flush I think is quality. फिर obviously quality भी दे दी, but customer satisfied नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. उसके बाद I think बाकियों का तो देख लिया, but अगर अपनी टीम ही सही नहीं है तो फिर वैसे कुछ नहीं कर सकते. ग्रेट. ओके, सो ये है आपके 5 इन फोकस. योर डिमीनर एंड योर क्लैरिटी ऑफ माइंड इज वेरी इंस्पायरिंग. आप बहुत ही स्ट्रेटेजिक लगते हो मुझे. वी आर गिविंग यू समथिंग फ्रॉम पोकरबाजी. नेशनल पोकर सीरीज 2025 होने वाला है, होस्टेड ऑन द पोकरबाजी ऐप, एंड वी हैव अ टिकट फॉर यू वर्थ 1 लाख रुपीज. हियर यू गो. Wow. प्राइस पूल इज 100 करोड़. जब जीतोगे ना थोड़ा 1% सर. ठीक है. थैंक यू रोहन, इट वाज लवली हैविंग यू. Thank you. लाइक रोहन, आप भी अपनी स्ट्रैटेजी लगाकर अपना विनिंग हैंड बनाइए. तो डाउनलोड द पोकरबाजी ऐप नाउ. अगर आप में है हम शार्क्स जैसा नजरिया तो घर बैठे खेलिए बी अ होम शार्क और जीतिए ढेर सारे इनाम. डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ. आज की अगली पिच है एक पर्सनल असिस्टेंट जिसे आप पहन भी सकते हैं, पर लगता है अनुपम को इस पिच से बाहर होना पड़ेगा. हाय साक्स, मेरा नाम है धनंजय और मैं ग्वालियर से हूँ. नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है आर्यन और मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ. जैसे कि इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही टेक्नोलॉजी भी उतनी इम्पोर्टेंट है. सोने से लेकर जागने तक, जागने से लेकर खाने तक, सबके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ चुके हैं. लेकिन इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण मेमोरी रिटेंशन रेट हैज ड्रॉप सिग्निफिकेंटली. दुनिया के टोटल डेटा में से 75% डेटा सिर्फ लास्ट 5 साल में क्रिएट हुआ है. और इसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से हमको चीज़ें आजकल याद नहीं रहती. आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आपको वो चीज़ें याद हैं जो पिछले 7 साल पहले हुई हैं, बट 7 दिन पहले क्या हुआ है वो बिल्कुल भी याद नहीं. तो शार्क्स, अब टाइम आ गया है ह्यूमंस को, यानी कि होमो सेपियंस को इवॉल्व होने का. तो हम लेकर आए हैं नियो सेपियन पेंडेंट, आपको ह्यूमैनिटी से नियो सेपियन तक ले जाने के लिए. शार्क्स, नियो सेपियन पेंडेंट एक AI पावर्ड वेयरेबल है जो आपका बेसिकली एक सेकंड ब्रेन की तरह एक्ट करता है. यह आपकी सारी कॉन्वर्जेशंस रिकॉर्ड करता है, उन्हें याद रखता है और आपके इंपॉर्टेंट टास्क और टू डूज को रिमाइंड करता है, बिल्कुल आपके एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह. ये है फ्यूचर पर्सनल कंप्यूटिंग का. तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जैसे कि कैब बुक करना, फूड ऑर्डर करना या फिर इवन ईमेल ड्राफ्ट करना, ये सब पॉसिबल होगा नियो सेपियन पेंडेंट के थ्रू. Next decade is going to be that of personal assistant, and that's where we are going to be in the forefront. So with Neo Sapien Pendant, we want to create a technological revolution. For that, our ask is 80 lakh for 2.5% equity. तो शार्क्स, हमारे साथ जुड़िए और बन जाइए होमो सेपियंस से नियो सेपियंस.
भाई मैं तो जुड़ा हूँ ऑलरेडी. आई एम ऑलरेडी एन इन्वेस्टर एंड तो आई हैव टू रिक्यूज माई सेल्फ. इनकी जवानी और मेरे पैसे अभी आपके हाथ में. गाइस किल इट. थैंक्स अनुपम. सी यू लेटर. चलो तो हम अनुपम की कुर्सी ले लेते हैं. देखो अनुपम की कुर्सी में आते ही मेरे अंदर सेकंड ब्रेन आ गया. बहुत नॉलेज का. गुड वन. देखो कहीं ना कहीं है. देखिए ये इनोवेशन का ज़माना है और आप लोग न्यू सेपियन में वैसा ही कुछ करना चाह रहे हैं. थोड़ा आप लोगों के बारे में बताइए, कैसे आपने सोचा न्यू सेपियन बनाने का, और आप दोनों की जर्नी बताइए ग्वालियर और इंदौर से मुंबई तक की. आई हैड वर्कड इन अर्ली टीम्स एट रेजर पे. फिर होमलैंड में मैंने कस्टमर एक्विजिशन हेड किया. देन आई वाज अ पार्ट ऑफ लिवस्पेस स्टोर एज अ फाउंडिंग टीम मेंबर एंड चीफ ग्रोथ ऑफिसर. देन बेसिकली आई मूव टू Zalando हैंडलिंग देयर डिजिटल तो आप मीडिया. मार्केटिंग कर रहे थे ज़्यादातर बैंगलोर में कई सारे स्टार्टअप्स में. करेक्ट. फिर Zalando ने आपको जर्मनी में जॉब दे दिया, तो इसलिए आप जर्मनी मूव हो गए. करेक्ट. अब आगे. सो बेसिकली हमारा सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था, तो आई वाज वर्किंग इन बर्लिन. Okay, and it was my personal story of my ex-girlfriend. So basically, when you are in a new country, new city, effective communication becomes very difficult. तो ये feeling कि हम लोग अपने nearest one से effectively communicate नहीं करते क्योंकि we take them for granted. ये मेरे साथ पहले भी हुआ था, जहाँ पर मेरा closest brother, closest cousin, he died in Sopor. He was in army, and he just called me 3 days before it. ये बोलने के लिए कि मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने आने वाला हूँ, लेकिन उस समय भी एज यूजुअल आई वाज बिजी, एंड दैट फॉर मी स्टिल हैज लेफ्ट सम मार्क, क्योंकि उस समय भी मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाया था. तो इट लेफ्ट अ वेरी अनफुलफिल्ड वॉइड विद इन मी. स्पोकन वर्ड हम लोग कभी एनालाइज नहीं करते. अगर हम इसको एनालाइज करने लगे तो इसके कारण हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कितनी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं सबके लिए. और आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए आर्यन. सो मेरी स्कूलिंग इंदौर से हुई, जो कि एमपी में है. उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी आईआईटी मद्रास से, जहाँ पे मैंने बीटेक और एमटेक की पढ़ाई करी. सो मैं अपने कॉलेज से ही एआई इंजीनियरिंग का पार्ट रहा हूँ, जहाँ पे मैंने एक नया एआई आर्किटेक्चर बनाया था ब्रेन ट्यूमर रिकॉग्निशन के लिए. This guy is a genius tech guy. Yeah? Yeah, he's brilliant. कैसे मिले आप दोनों? हम लोग कजिन्स हैं. अच्छा सो ठीक है. जब ये अपने साइड की स्टोरी बता रहे थे मुझे भी ऐसा रियलाइज हुआ कि ये स्पोकन वर्ड्स का मुझे प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए इशू आ रहा है. फॉर एग्जांपल, जब आप इन पर्सन मीटिंग्स करते हैं, वो आपको 1 घंटे की मीटिंग करिए तो आपको कुछ रिकॉल नहीं होता है उसके बाद में. यू कुड बेयरली राइट, कुछ एक लाइन्स आप लिख पाते हैं. कब शुरू किया था आपने ये? जनवरी में. इसी साल? इसी साल किया. अच्छा, वेरी नाइस. आप जल्दी से प्रोडक्ट समझा दो. तो प्रोडक्ट में बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक वियरेबल बना रहे हैं. What we essentially do is हम लोग आपकी फिजिकल और डिजिटल कन्वर्जेशन दोनों ट्रैक कर सकते हैं. उन दोनों को कनेक्ट करके उसके बिहाइंड एक सेकंड ब्रेन बिल्ड कर सकते हैं. ये कैसे काम करता है कि सबके लिए एक इंडिविजुअल नॉलेज ग्राफ है. तो मेरी रिलेशनशिप अमन के साथ, मेरी रिलेशनशिप कुणाल के साथ, मेरी रिलेशनशिप नमिता के साथ, रितेश के साथ, एंड उनके बीच में क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. सो अकॉर्डिंगली इट कीप्स ऑन ग्रोइंग एज आई कीप ऑन स्पीकिंग विद वॉइस. Just for this case, me and Aryan were speaking before the pitch. What it essentially did, it realized that it's me and Aryan, and also gave us what were the key topics, what were the action points from the meeting, and the another unique thing which we do is ये भी जान सकता है कि क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं. तो ये आपके इमोशंस भी डिटेक्ट कर सकता है. और इसके ऊपर आप क्वेरी भी कर सकते हैं. दिस क्वेरी विल कम फ्रॉम आपका जो नॉलेज बेस है. सो फॉर एग्जाम्पल, हु विद इन my circle can help me build the hardware which is Neosapien pendant. So because it can pull all my context, every conversation which I have had, ये आपको रिस्पॉन्स दे सकता है आपके इंडिविजुअल. सो हमारे एंजल और एडवाइजर हैं समीर मेहता, तो वो पिकअप कर सकता है कि दैट इज द करेक्ट पर्सन हु कैन हेल्प यू आउट इट दीज थिंग्स. मेरे तो को-फाउंडर है समीर. हाँ, आपकी को-फाउंडर है. ये बोट वाले ही समीर है? हाँ, ये बोट वाले समीर है. बोट ने हमें इतनी हेल्प की है कि सोर्सिंग में हेल्प की, आल्सो हार्डवेयर हायरिंग में. आपने कंसेंट लिया है. इफ आप लेट्स से मेरे साथ बात कर रहे हैं, आई डोंट वांट माय कन्वर्सेशन टू गो इन सम डेटाबेस, तो आप कंसेंट फॉर्म लेते हैं? तो बेसिकली क्या करते हैं अभी हम, जो ग्लोबली भी किया जाता है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. जब कैमराज लॉन्च हुए थे, ठीक है, आईफोन लॉन्च हुआ था कैमराज के साथ, इट वाज अ ह्यूज इन्फ्लेक्शन पॉइंट. उसके पहले कैमराज नहीं अलाउड होते थे ऑफिसेज में. तो उनने क्या किया था कि जब भी आपके पास आईफोन होगा ना, वो यूजर से आस्क करेंगे कि डू यू एक्नॉलेज.
So the onus is on user. And second thing, जो Meta glasses कर रहा है US में, is trust light. So there would be LEDs over here. जो आपको LED दिख रही है, right? Meta glasses में भी red LEDs दिखती हैं. Zoom पर भी आपको red LED. So there are trust lights here. So like in US and Europe, आपको पूछना पड़ता है, do I have your consent even for Zoom or even for Google Meets, right? और वो डिजिटल सिग्नेचर बैकएंड में करता है. सिमिलरली अगर मैं आपकी आवाज, रितेश की आवाज, कुणाल की आवाज, अमन की रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई विल आस्क डू आई हैव योर कंसेंट. तो आप वर्बली मुझे पूछते हैं. करेक्ट, एग्जैक्टली. बट ये वर्बल जो मैंने यस बोला है, इज दैट एप्लीकेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? मैं तो डिनाई कर सकती हूँ, मैंने नहीं बोला था. जूम ने चालू किया था ये कंसेंट मोड क्योंकि आप डिजिटली भी मीटिंग कर रहे हो. बात तो वही हुई कि डिजिटल भी कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वी कैन मूव फॉरवर्ड बिकॉज इट्स अ ग्रे एरिया. धनंजय, आपके सारे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे हमें? हाँ, आप फर्क समझाइए चारों में. तो पहले हम लोगों ने किया था ये टेस्ट. ये हमें जार्विस टाइप बनाना था, आयरन मैन टाइप. तो इसमें ब्लू लाइट्स भी थी. इट वाज कनेक्टेड डायरेक्टली टू लैपटॉप टू सी वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली. ये जब हमको रियलाइज हुआ पूरा प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर पा रहा है, तब हम लोग जनरेशन 2 में आए थे, विच गॉट अस अ लॉट ऑफ वायरलिटी. सो लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड इन्वेस्टर्स एक्चुअली ट्वीटेड अस आउट. तो ये क्या कर रहा था, दिस हैड अ कंपेनियन ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड दिस विद दिस ऐप यू सो दैट दिस बिकेम सिग्निफिकेंटली स्मॉलर. हम लोगों ने बैटरी लाइफ पे काम किया, जहाँ पर 4 दिन की बैटरी लाइफ हो चुकी है. ठीक है. और आल्सो वी एक्चुअली क्रिएटेड इट मच मोर एज एन एक्सेसरी बिकॉज वी वांट टू बी अ स्मार्ट एक्सेसरी फर्स्ट, लाइक अ ज्वेलरी. सुंदर भी दिखना चाहिए. हाँ, तो ये है हमारा रिसेंट वन जो जस्ट राइट नाउ हम लोगों ने किया है. आपने पहना है? हाँ, हमने पहना भी है. तो अभी ये बंद हो गए ना तीनों? हाँ, अभी ये तो खाली ये अभी चला. सिर्फ यही बिकता है. बैठ के हाँ, बात हाँ, करते हैं. ठीक है, चलो. आप लोग डेटा कितना लोकल स्टोर करते हैं और कितना क्लाउड में स्टोर करते हैं? राइट नाउ सारा डेटा हम लोग क्लाउड में स्टोर कर रहे हैं. रीज़न बिहाइंड स्टोरिंग इट इन द क्लाउड बिकॉज हम बड़े मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, AI मॉडल्स, जिसके लिए कंप्यूट पावर ज़्यादा चाहिए. बट वी आर एन R&D सेंट्रिक कंपनी फर्स्ट. हमारा विजन ये है टू मेक दिस वेयरेबल अ स्टैंड अलोन डिवाइस सो दैट नो डेटा लीव्स हमारा वेयरेबल विच इज़ द नियर सेपियन पेंडेंट. मैं आपको बोलती हूँ एज अ हेल्थ केयर पर्सन, व्हाट यूज केसेस मेरे दिमाग में आए एंड टेल मी कि आपके पास ये है कि नहीं. बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि दे आर फॉरगेटिंग बेसिक्स एंड दैट्स अ रेड फ्लैग कि जाके चेक करो आपका डिमेंशिया स्कोर. तो ऐसा अलर्ट है आपके पास? यस, ये कर सकते हैं. ओके. सेकंड, सपोजिंग माय सन इज गेटिंग बुलीड इन स्कूल, तो कैसे मेट्रिक्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ये वो, वैसे एक सेरोटोनिन डोपामाइन कैलकुलेटर्स होते हैं. एक अलर्ट आएगा पेरेंट को कि सडनली द सेरोटोनिन डोपामाइन हैज गॉन अप डाउन, इट्स लाइक वॉच आउट योर सन गोइंग थ्रू एंजाइटी. अभी वो नहीं आ सकता. क्यों नहीं? तो अभी हम लोगों ने वो सच एन इम्पोर्टेंट मेट्रिक. हाँ, तो हम लोग के डिफरेंट वर्जन्स होंगे. अभी जो वर्जन है तो वो इवेंचुअली आप करेंगे. करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. लाइक मैंने कहीं पढ़ा कि हॉस्पिटल्स में 11 मिलियन डेथ्स अ ईयर सेप्सिस से होता है. ठीक है. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ केयर यूजेस ऑफ AI इज मल्टीपल डेटा कोलेट करके, पैथोलॉजी, आपके इलेक्ट्रिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स, लैब टेस्ट, सब कोलेट करके रिस्क प्रोफाइल बता सकता है ऑफ एनी पेशेंट, अलर्ट्स दे सकता है टू द प्राइमरी फिजिशियन. हेल्थ के एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं जिनके साथ हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. Oh, you're doing it. Very good. मेरे को जो एक फंडामेंटली चीज समझ नहीं आई अभी तक कि जो भी आपने क्वेश्चन पूछे नियोसेपियन से, शायद उसके आंसर तो आपको ऑलरेडी पता ही थे. नहीं, तो तीन You're a चीज. very हाँ. smart guy, right? अगर आप अपने ब्रेन से ही पूछते कि मुझे कौन हेल्प कर सकता है हार्डवेयर में, तो शायद आपका ब्रेन भी सबसे पहले समीर का ही नाम लेता. करेक्ट. लेकिन आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं मार्केटिंग पर्सन हूँ और मैं होमलैंड पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पर एक महेंद्र सिंह धोनी की कैंपेन लाइव करनी है मेरे को. तो वहाँ पर मेरे को एक बार फाउंडर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक बार मेरी टीम से अप्रूवल लेना पड़ेगा और एक बार मेरे को अपनी एजेंसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा. ये 3 डिफरेंट मीटिंग्स हैं. इसको वो एक क्वेश्चन में मैं कोलेट करके, रादर देन गोइंग बैक एंड फोर्थ अगेन, एक ही बार में मैं कोलेट करके डिसीजन मेकिंग ले सकता हूँ. पहला चीज़ ये. दूसरी चीज़ ये है कि मैं अब कुणाल से नेक्स्ट टाइम मिल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अब मीटिंग के पहले वो मेरे को पहले ही प्री रीड बता देगा कि पिछली बार आपकी कुणाल से ये बात हुई थी, इस बार आपको इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना है. बट इसमें समझ, अभी मीटिंग हुई, ये सारे हमने डेटा ले लिया, लेकिन अगली मीटिंग में तू पहन के नहीं गया बाय चांस, ठीक है, या अलाउ नहीं किया, और थर्ड टाइम जब तू इससे कुछ पूछोगे तो उसमें तुमने डेटा तो फीड गलत हुआ है क्योंकि वो फर्स्ट मीटिंग का हुआ है, सेकंड मीटिंग के नोट्स नहीं है उसके, तो इसमें क्या होता होगा?
तो आप नोट टेकिंग करोगे, नोट टेकिंग एप्स के थ्रू मोस्ट लाइकलीहुड, राइट? तो उसमें क्या किया हम लोगों ने, अभी से ही नोट टेकिंग एप्स, ईमेल्स वगैरह इंटीग्रेट करना चालू कर दिए। अगर हमने माइंड में रखा है, अगर हमारी डिस्कशन सारे दिमाग में है, तब कुछ नहीं होगा। तब भी होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि एक हमारे बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस है, एक यूजर था, उसने हमें कॉल किया कि मेरे को अभी चाहिए डिवाइस। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि मैं जब भी इन्वेस्टर मीटिंग के लिए जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ वॉइस के थ्रू, और उसके बाद मेरे को हर समय स्लैक ओपन करके ड्राफ्ट पे रखना पड़ता है। तो जब आप मीटिंग के बाद आए, आप क्विकली सेल्फ नोट डाल सकते हो। एप्पल फोन भी तो आपके वॉइस से सब नोट्स ले सकता है, एंड देन उस पे एप्पल फोन पे भी एक एपीआई हो सकता है व्हिच कैन डू एग्जैक्टली दिस। ये कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है। तो अब मैं इन पर्सन भी मिल रहा हूँ, ये स्टोर कर रहा है पूरी इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़, ये आप लोग भी जानते होंगे कि आपको एक रिकॉर्डर अगर 8 घंटे तक चालू रखना है, बैटरी विल डाई डाउन। बैटरी लाइफ इज नॉट द रीजन कि एप्पल कैन नॉट डू व्हाट यू आर डूइंग। आपका सबसे बड़ा गलती ये हुआ कि आपने यूज केस ही मतलब मिनट्स ऑफ द मीटिंग इतनी छोटी चीज पकड़ी। क्या हो रहा है अभी, देयर इज अ थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन दैट पीपल डोंट वांट टू शेयर देयर डेटा विद बिग टेक। ओके, बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छा आंसर दिया। People are very suspicious about big tech. या तो अभी आपने आईफोन देखा होगा, चैट जीपीटी पे जा रही है सब आपकी इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए इतना रिटोर्ट हुआ है उनका कि नाउ पीपल आर नॉट शेयरिंग देयर। मेरे ख्याल से थ्योरी और ये हो सकता है, वो हो सकता है, काफ़ी बातें कर ली। थोड़ी सी बात करते हैं कि हम यहाँ साइंस प्रोजेक्ट नहीं बनाने आए, हम बिजनेस बनाने आए। करेक्ट। तो प्राइसिंग के बारे में क्या सोचा है, और पहले 1000 यूनिट आपको जो इसके बेचने हैं वो कौन खरीदेगा और कैसे बेचोगे? सो हमारी प्राइसिंग होगी 14,999, 15,000 इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्राइस इनिशियल। पहले 1000 यूजर जो हैं वो हमने इनिशियली टू स्टार्ट लीडर्स चूज किए हैं। ये सब इंडिविजुअल आप जैसे लोग बहुत पर्टिकुलर है एफिशिएंसी के बारे में, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कैलेंडर्स आल्सो, क्योंकि इनके लिए डेटा शेयरिंग से ज़्यादा इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी इज अ बिगर गोल। 15,000 रुपये में क्या मिलेगा? डिवाइस मिलेगी और क्या मिलेगा साथ? 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री। उसमें क्या इंक्लूडेड होता है? अनलिमिटेड ट्रांसक्रिप्शन इंक्लूडेड है, अनलिमिटेड मीटिंग्स और मीटिंग और कंप्लीट सेकंड ब्रांड फंक्शनलिटी। सो फर्स्ट ईयर तक हम लोगों ने फ्री रखा है। उसके बाद क्या होगा? मंथली चार्ज में घुसेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू चार्ज 850 रुपीज पर मंथ। भाई धनंजय, आपको देख के वो याद आ रहे, इंस्टेड ऑफ एमिंग फॉर द स्काई यू वांट टू एम फॉर द सीलिंग। इज योर एंड गोल to make a leader efficient, or is your end goal mental health? So our end goal is making people more efficient. तो मतलब फिर आपने क्यों बताया कि ये, मैं जब आपको यूज केसेस बता रही थी, आपने पूछा, why उन्होंने did you हाँ say नहीं बट हाँ नहीं बोलना चाहिए था ना। नहीं, क्यों? वो कर सकते हैं, वो करना नहीं चाहते। नो, कर सकते हैं नहीं, they said that's in the pipeline, अमन। तो what exactly is your end goal? पहली चीज जो है, हम लोग स्टार्ट वेरी स्पेसिफिक आईसीपी के साथ, जो कि आपका यूजर पर्सोना है, उसमें हम लोग जाना चाहते हैं लीडर्स के साथ। फिर उसके बाद जो आपने एग्जांपल दिया है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट विच वी आर डूइंग इट विद पीपल प्लस एआई, जहाँ पर डेफ को थ्रू आवर डिवाइस दे वुड बी एबल टू सी। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पार्टनरिंग, बट स्पेसिफिक यूज केस अभी हम लोग डायरेक्टली इसमें नहीं जाते, क्योंकि हम लोग को पहले ये टारगेट। ठीक है धनंजय, आर्यन ये बता दो मेरे को जल्दी से कि कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है? 2 साल का हमारा टारगेट है कि हम लोग 2 मिलियन करेंगे, और ओवरऑल कंपनी जो बनेगी, रुपीज में बोला करो, हम इंडिया में बना रहे हैं बिजनेस। एक्चुअली हमारा टारगेट है 18 मंथ्स का जो ऑपरेशनल होगा उसमें हम लोग 16 करोड़ करेंगे, और हमारा टारगेट है नेक्स्ट 5 इयर्स का टू एक्चुअली मेक इट एन 85 CR कंपनी। ये अपॉर्चुनिटी जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, अगर ये बनेगा तो इट बी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, नहीं बनेगा तो जीरो हो जाएगा। ये 85 करोड़ नहीं होगा। मैं देखो बताता हूँ मेरा क्या व्यू है, ठीक है? वेरेबल ट्रैक 100% ग्रो कर रहा है। मुझे ये नहीं पता कि अभी कौन सा स्पेस चलने वाला है। जैसे रिंग हो गई, कई लोग इस पे चश्मे पे काम कर रहे हैं एज वेरेबल टेक, एंड तू इस पे काम कर रहा है। अब किस जगह जाके सेटल होगा ना, वो बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, और इसीलिए मैं इधर की तरफ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आई वांट टू वेट एंड वॉच ऑन द फेंस ऑन कौन सा एरिया ज्यादा ग्रो कर रहा है, और जो एरिया ग्रो करेगा उसमें डबल डाउन करूंगा मैं। सो अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट। धनंजय और आर्यन, मुझे लगता है कि अभी ये बहुत अर्ली स्टेज पे है बिजनेस, जहाँ जो की यूज केस, एक पावर यूज केस आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो जब तक वो यूज केस आइडेंटिफाई नहीं होगा, आप प्राइसिंग नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विलिंगनेस टू पे कितनी है, और जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होगा, समझ नहीं आएगा कि ये रियल बिजनेस है या सिर्फ एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो टुडे आई एम आउट गाइस। थैंक यू कुणाल।
पर्सनल असिस्टेंट का यूज केस के दो इम्प्लीकेशंस हैं। एक है कि वो मार्केट साइज बाय डिजाइन छोटी है, और दूसरा आज के दिन में वेरेबल टेक्नोलॉजीज में लोगों को सब चाहिए जी। लोगों को म्यूजिक चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, प्रोडक्टिविटी में सब चाहिए कि एक्सेल भी चल जाए, फाइल्स भी निकल आए, मिनट्स भी आ जाए। क्या आप मल्टीपल यूज केसेस खोज लेंगे? शायद खोज लेंगे, पर आज मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। उस कारण से मैं आउट हूं। थैंक यू। थैंक्स रितेश। धनंजय और आर्यन, क्या किया जाए आपका? From Homo sapien, please become a Neo sapien. We will love to have you on board and build a product together. I have one condition. Would you want to eventually मतलब 10 साल बाद नहीं, focus a lot on mental health use cases? Yes or no बताइए? 100%. सच बताइए। 100%. Seriously 100%. But in what timeline? So basically within the, so give us this. Time बताओ. So within after the first year, we are going to focus on this. Why I will also come to that. So within a year. No, that's okay. Within a year. I get the timeline. Within a year. If you're willing to do this in a year, on that condition, I'm willing to give you an offer. पर आपको health care queen एक थोड़े cost में आएगी. So I want 80 lakhs for 4%. Done. ओ तेरी, Oh, that was quick. Woo! बट इतनी जल्दी क्या? कूल डिसीजन मेकिंग में। We had discussed. We had thought about it. We had thought You wanted everything. the healthcare expert on. इसमें मेरी expertise है. Correct. Well done. Well done. Thanks a lot, Manoj. ये क्या कर दिया तुम लोग ने पापियों? क्या यार, कम से कम 100 मिलियन की वैल्यूएशन लेके जाने दी यार। Good to see you guys. Oh my God! I just realized I'm on the cap table with Anupam. Can I get the check Not back? yet. Not yet. MedTech company बननी है। Pick between me and Anupam. Oh my God. No guys, good pitch. Could have been better. Anupam, they did a great job. The passion came through. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye-bye. Finally. Final. Congratulations, Namita. Thank you. I'm very excited Congratulations. You got in, Very I think, at a excited. sweet valuation. आपको कितने पे घुसे थे? मेरे को वैल्यूएशन याद नहीं है। Oh, मुझे yeah, right. नहीं, सच में मेरे को इतना पता है that I have 5% of the company. So I have 4% now. हाँ, oh. Problem. Welcome to Acco Change Makers, where we really welcome change. Education का empowerment हो या rising digital growth, हम एक नए culture की legacy बना रहे हैं. और आज अगर हम digital की बात करें, आज के change makers हैं धनंजय, आर्यन. Welcome guys. So congratulations. Thank you. Thanks a lot. And are you proud you got funding? We are super happy. So we have worked so hard for this. And first we were excited that we have reached till here and finally getting funded was super exciting and we thoroughly enjoyed. Now we have got 2 sharks, so it's super fun. Yeah, so you're taking over Shark Tank. अच्छा एक क्वेश्चन है, हम AI के बारे में बात करें तो लोग बहुत ही fearful हो जाते हैं. तो अगर हम एक change लाने कि हम अपनी perception कैसे बदले to not fear AI but to accept AI. AI needs to be not the doer but the enabler. उसका मतलब ये है कि basically वो आपको help करना चाहिए efficiency के लिए. Yeah. उसको आपका काम लेकर नहीं करना चाहिए. And that is where we want to focus कि आप as a human कैसे more efficient हो पाओ. I'm so glad you spoke about efficiency in AI because जब लोग मुझसे पूछते हैं that AI will take over our jobs, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ use AI to enable you to get better at your job. So don't be fearful of it. So thank you for bringing that change along. और जैसे ये change ला रहे हैं, Acco भी अपने revolutionary offering से insurance landscape को बिल्कुल बदल रहा है. Acco के health insurance plan में आपको मिलेगा no limit on hospital room rent. मतलब आप कोई भी रूम लो 100% बिल कवर्ड. ना सिर्फ रूम रेंट बल्कि डॉक्टर विजिट, मेडिकल टेस्ट, बाकी सब खर्चे पर भी सर्च चार्ज की नो टेंशन. एंड बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट चेंज, Acco की तरफ से, शार्क टैंक की तरफ से छोटा सा गिफ्ट. 2 boys from Bangalore, our tech Thank boys. Right. Shark Tank India, co-presented by Acco Insurance, Pokebazi and Swiggy Instamart, co-powered by Adani and Jaqua Bath & Light, and partners Raison Solar, ICICI Direct, Lenskart and Sophie. Cheesecake है. Yeah, I love it. Hey, you must have been to Cheesecake Factory, na? Many times. Which one's your favorite flavor? Cheesecake Factory sucks. Ah, what?
अब मैं Which one do you like? सिर्फ बास्क चीज केक खाता हूँ। कहाँ मिलती है? बर्न्ट बास्क चीज केक इज फ्रॉम सैन सेबेस्टियन इन स्पेन। ओके, उसमें अलग क्या होता है? बीच में से मोल्टन होता है। ओह, इंटरेस्टिंग। हाय शार्क्स, मेरा नाम है पूजा बालानी और लोग मुझे प्यार से मिस चीज केक भी बुलाते हैं। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है नरपत सिंह राठौर और ये मुझे प्यार से राठौर साहब बुलाते हैं। और हम आए हैं जोधपुर शहर से और हम हैं फाउंडर्स मिस चीज केक के। मिस चीज केक पे हम आपको लाइट, अफोर्डेबल एंड डिलीशियस चीज केक्स ऑफर करते हैं। यूं तो मिस चीज केक की शुरुआत इस साल मई में हुई, लेकिन इसका ब्लूप्रिंट ठीक 1 साल पहले तैयार हो चुका था, जब हमने जयपुर के एक वेल नोन प्लेस से चीज केक खाया, जो टेस्टी था बट काफी हैवी था, हमारे पेट के लिए भी और हमारी जेब के लिए भी। अब जोधपुर में आके हमने देखा कि यहाँ किसी को पता ही नहीं है चीज केक क्या होता है और बहुत कम जगह अवेलेबल थे और एक्सपेंसिव भी। और फिर क्या, हमने जिम्मा लिया जोधपुर वालों को चीज केक खिलाने का। फिर पूरे 1 महीने तक हम लोग ट्रायल्स करते गए और तब तक करते गए जब तक वो परफेक्ट नहीं बन गए। चीज केक में सबसे ज्यादा कॉस्टिंग आती है उसकी क्रीम चीज की, इसीलिए हमने उसे घर पे ही बनाना स्टार्ट किया विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव एंड वेरी लो फैट, जिससे हमारे चीज केक बने डिलीशियस एंड वेरी लाइट। एंड द बेस्ट पार्ट, इससे उसकी प्राइस और कॉस्ट दोनों ही कम हो गई। क्या बात है? हम दोनों ही बेकरी बैकग्राउंड से नहीं थे। ऑलरेडी पुरानी से पुरानी एस्टैब्लिश बेकरीज के बीच में आना और ऐसे ब्रांड ग्रो करना बहुत टफ था, लेकिन अब तो आर था या पार। दुकान की खोज चालू हुई और हमने सहारा लिया सोशल मीडिया का। और केवल 20 दिन बाद मिस चीज केक पे हम 2 अकेले नहीं थे, हमारे साथ थे 1 लाख फॉलोअर्स। और इस तरह हम बन गए सबसे जल्दी ग्रो होने वाले स्मॉल बिजनेस ओनर्स। आज हमारे पास 6 फ्लेवर्स ऑफ चीज केक्स है। उसके अंदर हमारा लोटस बिस्कॉफ सबसे बेस्ट सेलर है और पिछले 4 महीनों में हम 25,000 से भी ज्यादा चीज केक सेल कर चुके हैं। और पता है क्या, अब हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बन चुके हैं। शार्क्स, जोधपुर में तो हम छा गए, अब बारी है पूरे हिंदुस्तान की और इसीलिए हमें जरूरत है आपकी। हमारी आस्क है 30 lakhs इन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी। और अगर राठौर साहब की आज सुन के आप सैड हो गए हो, तो हमारी दुकान पे एक कहावत है, यू आर नॉट सैड, यू नीड चीज केक्स। लव इट। तो खिलाइए। श्योर। शुरुआत ही मतलब सबसे पहले कि भाई चीज केक आया है तो पहले खा लेते हैं, पहले फिर बात खिलाओ, फिर आप तुम करो। बात क्या करेंगे अगर खाया नहीं होगा? थैंक यू, थैंक यू। Thank you. दिस इज नटेला एंड लोटस बिस्कॉफ। बिस्कॉफ तो यूज करो, मैंने आपने बताया कि बेस्ट सेलर है। बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपको पता है ना, यहाँ पे मेरा अप्रूवल खाने पे चाहिए होता है। Very tasty. ये लोटस बिस्कॉफ इज वेरी गुड। और मेरे लिए कुछ नहीं लाया? आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, केक जार एक ऑप्शन रहता है, बट स्टिल उसमें भी लैक्टोज है। हाँ, whipped cream। whipped cream रहती है। क्रीम आई कैन ईट एक्चुअली बिकॉज इट्स जस्ट फैट। चीज केक में मैंने थोड़ी पीएचडी कर रखी है, मतलब टेस्ट करने में, बनाने में नहीं, तो मैं थोड़ा सा फीडबैक भी दूंगा बाद में, पर वैसे अच्छा है। कैसा है? मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया Okay. फॉर माय टेस्ट। या तभी वो हेजिटेट कर रहे थे देने से। मैंने दोनों काफी दोनों tasty ट्राई है। किए, दोनों आई एग्री विद कुणाल, दोनों आउटस्टैंडिंग। रेट फ्रॉम 1 to 10। 7 on 10। 7। आप रेटिंग दीजिए 1 out of 10। मैं कहूँगा 8 on 10। थैंक यू। You I would give an 8 on 10. 8, 7. मैं भी काफी खाती हूँ। and Aman I would say 8. 8. So everybody 8 समझ लीजिए, 7 8 that's थैंक good। यू, थैंक यू सो मच। So what rating would you give it? 3 4 out of 10। ओके। लोग डिजर्ट है ना शुगर के लिए खाते हैं, तो ये आपके एक्सेप्शन है। No, nothing wrong with it. इसलिए शुगर के मैंने- लिए खाते हैं, तो इट्स ओके, डोंट गेट डिसहार्टेंड। चीज केक जो स्टार्ट करने की मेरी इंस्पिरेशन है वो अनुपम सर ही है। ओए वाह। अरे वाह। सो आई विल टेल यू कैसे। मैंने जुलाई में मेरी जॉब छोड़ दी लास्ट ईयर। जॉब छोड़ते ही मुझे मेरे घर वालों ने डेडलाइन दे दी और कि से दिसंबर में तेरी शादी है। अरे वाह। और उन्होंने शादी.com पे प्रोफाइल बना दी मेरी। मुझे बहुत गुस्सा आता था उस वक्त हर दिन
कि कौन है ये, किसने बनाई है शादी डॉट उसके लिए बहुत इजी है, डार्ट वाला वो लगाओ अनुपम की शक्ल और यूं इसमें केक में जहर तो नहीं मिलाया था? फिर उसके बाद मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मुझे शादी करनी नहीं थी अभी, और वही था कि कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। तो मैंने अक्टूबर में बनाना स्टार्ट किया चीज़ केक्स। खुद के लिए बनाती थी और पूरे महीने तक बनाया मैंने, काफ़ी टाइम तक, पर इतना अच्छा बनता नहीं था। पर एंड आते आते बन गया वो अच्छा, तो मैंने सोचा अच्छा बन ही गया है तो सेल कर देते हैं इसको। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी शॉप पे मैं सेल किया करती थी सैटरडे एंड संडे के लिए। और उसके बाद एग्जीबिशंस में भी जाते थे हम लोग, तो वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस भी मिल गया लोगों का और उनका टेस्ट भी पता चल गया कि कैसा है। घर वाले अभी भी ऐसा था उनका कि बिजनेस ठीक है बट कब तक करेगी ये तो छोटा मोटा है, तेरा शौक है तेरे सैटरडे संडे वाले। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बोला, वी वर फ्रेंड्स, तो इन्होंने मुझे बोला कि तू एक शॉप क्यों नहीं ओपन करती है? तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती अकेली, आई कांट डू इट। देन ही सेड कि मैं हेल्प करता हूँ, अपन साथ में करते हैं स्टार्ट। तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, फिर हम लोगों ने शॉप स्टार्ट करी 23 मई को। और शादी का क्या हुआ? 23 मई को इतना अच्छा रिस्पांस मिला हमको, और 3 दिन बाद जब हमारी अच्छी खासी सेल हो रही थी तब मम्मी ने खुद से कहा कि अब तेरी शादी 3 साल बाद कराएंगे। ओह माय गॉड। पहले दिन से ही 1 लाख लोग आपके साथ जुड़ गए सोशल मीडिया में। कैसे 1 लाख लोग जुड़ गए? हम लोगों ने 23 मई को हमारी दुकान की ओपनिंग हुई और 1 मई को हम लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तब मेरे 5000 फॉलोअर्स थे। उसके बाद हर दिन वीडियोस बनाती थी मैं, और हम लोग सारे सब कुछ शूट करते थे। हम लोग सामान लेने गए, हम लोग फर्नीचर लेने गए, काम चल रहा है, प्रोसेस ऑफ बेकिंग का वीडियो, सब कुछ एवरीथिंग हम लोगों ने सारा मेकिंग दिखाया। और उसमें लोगों को इतना इंटरेस्ट आ गया ना, और एज अ लड़की को करते हुए देखकर उनको और भी ज़्यादा खुशी मिली। तब उनको अच्छा लगा तो जुड़ते गए, और तब जाके हमारे जस्ट हमारा जिस दिन मुहूर्त हो रहा था उस दिन पूजा हो रही थी, उसी वक्त हमारे 1 लाख फॉलोअर्स हुए। अब तो मैं पूरी सिंधी बन चुकी हूँ। सुबह 9 बजे ही आ गई मैं झाड़ू लेकर सफाई करने, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और पीओपी का काम खत्म हो चुका था। अब काम था कचरा निकालने का, और उसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली अपने कंधों पर। अपनी मनपसंद दुकान को साफ करने में कैसी शर्म। अब तो मेरे पास स्ट्रगल स्टोरी भी है, बस सक्सेसफुल होने की देरी है। पर असली स्ट्रगल तो अब स्टार्ट होने वाला था, जब हमको 45 मिनट दूर 45 डिग्री में सांगरिया जाना पड़ा फर्नीचर लेने के लिए। वहाँ गोडाउन था फर्नीचर का, बहुत सारे मस्त मस्त फर्नीचर थे, पर हमें जो पसंद आया वो आउट ऑफ स्टॉक था। इतनी अच्छी किस्मत कैसे है मेरी मुझे पता नहीं। नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, ये मैं बस पानी पी रही थी, क्योंकि जोधपुर में आज सबसे ज्यादा धूप थी, इसलिए मैंने पी लिया शीतल जल। फिर जो फर्नीचर हमको बनवाना है उसका सामान भी आ गया था, इसलिए हम लोग आ गए दुकान पर हेल्प करने के लिए। और मेरा उतना ही कंट्रीब्यूशन था हेल्प करने में जितना मेरा स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हुआ करता था। 60 मिलियन सब्सटेंशियल व्यूज। वैसे एक बात वो भी, आई थिंक पीपल आल्सो लाइक एन अंडरडॉग स्टोरी। क्या होता है ना कि आप अपना स्ट्रगल दिखा रहे थे, और बहुत लोग को एस्पिरेशन रहता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने, तो वो आपके थ्रू लिव कर रहे थे अपना ड्रीम। एग्जैक्टली। अच्छा, आपका प्राइसिंग जरा बताएंगे? जो हमारे 3 बेस्ट सेलर्स है वो 120 से स्टार्ट है और 140 तक है। तो ये ज्यादातर आप स्टोर से बेचते हैं या फूड एप्स पे भी बेचते हैं? स्टोर से। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लास्ट मंथ ही आए हैं, उससे पहले 2-3 महीने हमने ऑफलाइन ही किया है। तो अभी अराउंड 8 to 10% ऑनलाइन का है। और टोटल रेवेन्यू कितना चल रहा है अभी? अभी ऑन एन एवरेज हमारा 8 lakhs to 8.50। किसको लगता होगा कि जोधपुर में 100 स्क्वायर फुट की दुकान से 1 करोड़ का चीज केक बिकेगा? इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। इट ऑल्सो शोज कि हमारा देश कितना बदल रहा है, कंज्यूमर के टेस्ट कितने बदल रहे हैं। पर व्हाट इज द ड्रीम? पहले हमने इतना प्लान नहीं किया था, मैंने तो कभी प्लान नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ ओपन करूंगी। बहुत सडन चीज़ें हो गई, पर जो चीज़ें होती है ना एकदम से हो जाती है, एंड यू नेवर नो ये लिखा हुआ है हमारी किस्मत में, कह सकते हैं। यहाँ आना इज़ अ बिग डील। तो हमारे ड्रीम्स अब काफ़ी बढ़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं एक्सपैंड करना। हम सिर्फ जोधपुर में रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जो बेस है वो पूरा पैन इंडिया है। हमारे पास हर दिन कॉल्स आते हैं कि हमको भी चाहिए, फ्रेंचाइजी चाहिए, और हमारे यहाँ खोल दो, हमको चीज़ केक खाना है, हमको मिलना है आपसे। तो हमारा प्लान यही है, हर सिटी में एक मिस चीज़ केक हो। आपने सोचा है उसके बारे में कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस, कैसे स्केल करेंगे? हेल्प मी अंडरस्टैंड। मेरा स्केल करने का यही है, एक सेंट्रल किचन करें और छोटे छोटे कियोस्क, या फिर जैसे हमारा शॉप जो 100 स्क्वायर फीट का है, इस टाइप के मल्टीपल आप स्टोर ओपन कर सकते हो। और जो आपका चीज़ केक होगा वो सेंट्रल किचन में से ही जाए। उसका जो प्रोसेस है हमने बहुत फिक्स कर दिया है, और इसमें किसी बड़े शेफ़ या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। शेफलेस मॉडल है, और कोई भी एम्प्लॉय 10 से 15 दिन में वो स्टेप फॉलो करके वो सीख सकता है। जो आप इन्वेस्टमेंट लेने आए हो 30 लाख रुपए फॉर 5%, इससे क्या होगा स्पेसिफिकली? एक सेंट्रल किचन हमारा प्लान है जयपुर में, जो गुड़गांव और दिल्ली को कवर करेगा।
उसके लिए ये जो फंड होगा ये काम आएगा एंड उसके अलावा हमें आपकी मेंटरशिप मिलेगी, उसको कैसे और स्केल किया जाए। आपके एक स्टोर में कितना बन जाता है? चीज केक्स नहीं, मार्जिन चीज केक्स ही बता दीजिएगा। 6000 चीज केक बनते हैं। सो द ग्रॉस इज 50% एंड द नेट इज अराउंड 35। तो आप महीने का 2.5-3 लाख रुपए का नफा बना लेते हैं इसमें? यस, ज्यादा भी। कैश कितना है आज आप लोग के पास? बैंक एंड थोड़ा सा विद होल्ड है मनी, इट्स अराउंड 10 lakhs। वेरी नाइस। देखिए, ये जो मार्केट है डिजर्ट्स का काफी तेजी से ग्रो हो रहा है और ब्रांड्स भी बन रहे हैं। एज फार एज योर प्रोडक्ट गोज, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा स्वीट है। मेरे को ऑलमोस्ट इंडियन मिठाई की याद आती है और मुझे इतनी पसंद नहीं। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आई एम आउट, बट गुड लक, ड्रीम बिगर, रन फास्टर। जोधपुर से स्टार्ट करके आपने अपने ड्रीम पे फॉलो करके 1 करोड़ का बिजनेस बना के प्रॉफिटेबली चला रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। 5% इन्वेस्टर को देने के बजाय ना, मेरा व्यू है कि आप को फाउंडर को लाओ, थोड़े एक टीम को लाओ, मैनेजमेंट टीम को, जो आपकी हेल्प कर सके ऑन एक्सपेंडिंग दिस बियॉन्ड। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा। आपको थोड़ा अभ्यास करना बाकी है। बिजनेस को एक सर्टेन साइज तक लाइए जहां इन्वेस्टर्स का भी एक एक्साइटमेंट बने और एक एग्जिट प्लान दिखे। सो वी वुड लव टू मीट यू व्हेन यू आर देयर, बट फॉर टुडे आई एम आउट। थैंक यू सो मच। पूजा, आपकी बहुत फैसिनेटिंग है कहानी जो आपने बताई। थैंक यू। कि आपने एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह कन्वर्ट कर लिया। कई बार जब मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ ना, 10 साल पहले, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को इतने इन्वेस्टर्स ने मना किया, कुणाल भाई ने भी मना किया था, बहुत दोस्ती है उनसे, बट अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि मेरी बैकग्राउंड कुछ थी ही नहीं ना, मेरी कोई, मैं सीधा एक छोटे शहर से बड़े शहर में आ गया था। पर मुझे लगता है कि आपके पीछे बेट लिया जा सकता है। मैं आपको ऑफर देना चाहता हूं 30 लाख जो आपने मांगा, पर 5% के टोकन के लिए नहीं, 7.5% के टोकन के लिए, थोड़ा सा ज्यादा, और मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मुझे आप दोनों की वाइब बहुत अच्छी लगी, मतलब आप एकदम पॉजिटिव लोग हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टोर में चीज केक के साथ बहुत सारी खुशी भी होती होगी। मैं आपकी जगह होता, अभी इन्वेस्टर मैं लेता नहीं, सिर में दर्द हो जाता मेरे। जो बिजनेस चल रहा है अच्छा, उसे अच्छे से चलाओ। तो टुडे व्हाइल माय स्टमक वाज सेइंग यस, माय माइंड इज सेइंग नो, सो आई एम आउट। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। चलिए, 4 शाख आउट है, रितेश का ऑफर कायम है, क्या करना चाहोगे? एकदम हमारा डिसाइडेड था कि वी कांट डाइल्यूट मोर देन 5%। ओह वाओ। क्योंकि हमारा इनिशियल स्टार्ट है, मे बी शायद ये 5% किसी दिन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आज हम 5% ही सोच सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप किस जगह से आ रहे हैं, मुझे लगता है आप बहुत अच्छा करेंगे रिगार्डलेस ऑफ मेरा इन्वेस्टमेंट। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। और आपको अगर कोई भी मदद हम कर सकें तो मेरी तरफ से हमेशा अवेलेबल रहेगा। मुझे तो फ्री में ही मेंटरशिप मिल गई बिना इक्विटी डाइल्यूट किए। नंबर ले जा। मैं वही मांगने वाली थी। नंबर ले जा। आप नंबर ले जाइए, आ जाओ, आप नंबर ले लो। हाँ, थैंक यू सो मच सर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैम। डू थैंक वेल, यू सो मच। डू वेल राठौड़ साहब। थैंक यू। इनिशियली हमने बड़ी मुश्किल से 5% डाइल्यूट करने का माइंडसेट लेके आए थे। 7.5 आई गेस मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त, और क्योंकि एडवाइस हमारे को बहुत ज़्यादा मिल गई अच्छी, जो मुझे लगता है उस 7.5% इक्विटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर भी ले लिया हमने, तो नंबर भी ले दैट्स द गए। बेस्ट। तो बिंज कर रहे हो हमारे सारे पिक्चर्स, मैं भी, लेकिन आपको भी समय का पता नहीं चला ना, मुझे भी नहीं। अलग सिटी में हूँ, शूट कर रही हूँ, एंड आई नीड अ लॉट ऑफ स्टफ, बट टाइम ही नहीं है। बट लकीली स्विगी, इंस्टामार्ट पे सब मंगवा सकती हूँ। सो लेट्स सी, आई एम अ लिटिल हंग्री। ओट्स, फ्रूट्स, समथिंग स्नैकी, सो आई नीड a cup of noodles. My makeup artist was telling me that my lips are chapped, so lip balm and order placed. Simple. और ये तो बस 10 मिनट में ही पहुंच जाएगा, तो जब तक मैं अपना पिच देखूंगी, it will be here. Go on Swiggy, Instamart and order now.
Jacqua presents bringing good ideas to life. जो Shark Tank India में pitchers आए हैं, they've got some brilliant ideas, but not only that, they are going to create a huge ripple effect in our society. चाहे new innovations के through कुछ बदलना हो या अपनी skills से local and artist communities को empower करना हो, हर pitcher ने कुछ अलग करके दिखाया है. I know आपने कुछ भी miss नहीं किया है, लेकिन memory को refresh करना चाहिए ना? Yeah? So let's have a look. Sharks नू एक प्रीमियम लाइफस्टाइल एक्सेसरीज ब्रांड है. इस प्रोडक्ट को रेड डॉट डिजाइन अवार्ड मिला है, जिसको ऑस्कर्स ऑफ डिजाइन माना जाता है. वाओ. GoZero एक ऐसा ब्रांड है जहां आपको हर टाइप के आइसक्रीम और डेजर्ट्स मिलेंगे विद जीरो शुगर एंड जीरो गिल्ट. अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आप अपने खाने को जानें, और अगर आप अपने खाने को जानना चाहते हैं तो आप अपने देश भारत को जानें. गुड वर्ल्ड कंज्यूमर्स को शुद्ध और हाइजीनिक गुड 5 ग्राम और 10 ग्राम जैसे कन्वीनियंट साइजेस में उपलब्ध कराता है. भाई प्रोडक्ट तो अच्छा है, मानना पड़ेगा. हम 2 करोड़ से भी अधिक गुड बाइट्स बेच चुके हैं. हमने केवल 1.5 साल में 145 मेट्रिक टन से भी ज्यादा कार्बन इमिशंस को रोकने में सफलता हासिल की है. इस पे कितने व्यूज हैं? 47 मिलियन. एक मिनट कितने? 47 मिलियन. और कितने लोग हैं आपकी टीम में सोशल मीडिया पे? नहीं, वो मैं अकेला ही हैंडल. ओह माय गॉड. एक तरह की छवि बनी हुई है हमारे देश में कि स्टार्टअप फाउंडर कैसे होते हैं. वो IIT में जाते हैं या बड़े-बड़े कॉलेज में जाते हैं. आप उस छवि से एकदम अलग हैं. You should know that it's just incredible. You'll be an inspiration for so many people who'll watch you. सभी पिक्चर्स ने एक बात तो प्रूव कर दी, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, लाइक Jacqua. Hello, I am Sahiba and welcome to Ask the Shark. We have with us the co-founder of Snapdeal and Titan Capital, the promoter of Unicommerce. Welcome Kunal. Thank you Sahiba. काफी लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे आपके लिए, तो उनमें से एक क्वेश्चन है सौरभ घोष का. ये भटनागर से हैं, कोलकाता के पास. कहते हैं, नमस्कार कुणाल जी, मैं देखता हूँ कि सब शख्स रॉयल्टी डील करते रहते हैं, लेकिन आप नहीं करते. आपको रॉयल्टी डील से कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे लगता है इन्वेस्टर का काम है रिस्क को अवॉइड ना करना. इन्वेस्टर का काम है रिस्क को मैनेज करना. अगर आपको लग रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट में इतना रिस्क है तो मत करिए. कंपनी के फाइनेंशियल्स पे मैं प्रेशर नहीं डालना चाहता. इन्वेस्टर का काम है फाउंडर को इनेबल करना, कंपनी को सक्सेसफुल बनाना, ना कि अपने गेन के लिए उन पे एक ये लगान लगाना. मेरा ये प्रिंसिपल है कि कंपनी का एक रुपया वापस बिजनेस को ग्रो करने में लगना चाहिए. थैंक यू सौरभ फॉर सेंडिंग अस योर क्वेश्चन. और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आपके फेवरेट शार्क के लिए, प्लीज सेंड अस योर क्वेश्चंस बाय डाउनलोडिंग द सोनी लिव ऐप. चूज योर फेवरेट शार्क एंड दे विल बी हैप्पी टू आंसर देम. अरे वाह. मुदगर हमारे वर्ल्ड का ओरिजिनल वर्कआउट टूल है. हम मुदगर सिर्फ बनाते ही नहीं, इसे यूज करने की कला सिखाते भी हैं. स्विंग लिफ्ट. फूड इंडस्ट्री को जरूरत है रफ्तार की, स्पीड की, जो हम लेकर आए हैं विद स्पीड किचन. हम भारत के 4 शहरों में 15 से ज्यादा लोकेशंस में 130 से ज्यादा किचन में 50 यूनिक ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं. Sharks, welcome to Play with Imagimac. हम गेम्स, पजल्स एंड DIY किट्स बनाते हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं, सारे वर्ल्ड के बच्चों के लिए. मिस्टर इंडिया जैसे लाल लेंस से देखिए कि मराठा सोल्जर्स ने इन बड़े-बड़े किलों की चढ़ाई कैसे की थी. I have to tell you by the way कि आपके इतने सारे प्रोडक्ट से मैं खेल चुकी हूँ. मेरी पहली जॉब लगी दुबई में, मैं कोरिया भी गया हूँ. हाँ, आप लंदन गए, कोरिया गए, यूरो गए. मैं पूछ रहा हूँ ओयो में क्या किया था भाई साहब. मुझे वहाँ से बैंकॉक भेजा गया. यार ऐसी जॉब सबकी लगनी चाहिए. आज हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी. 300 करोड़. 2 करोड़ फॉर 3% ऑफ आवर इक्विटी. शायद कुछ बिजनेस बनना ही नहीं है क्योंकि इसकी डिमांड नहीं होगी. Because you know you're a great business. To respect that, मैं आपको एक ऑफर करती हूँ. 50 lakhs at 0.5% जो आपकी आस्क थी. 2 करोड़ 10%. I have 2 offers for you. 2 करोड़ 8% या 2.5 करोड़ 10%. तो वो तो इनसे कम हो गई वैल्यूएशन. पैसे भी ज्यादा है. अगर तेरे को एग्रीएबल नहीं है, नो डिस्कशन.
तेरे को ना मेरी जरूरत नहीं। प्लीज 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 मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे को नहीं एक पे प्लीज नो प्लीज। चलिए अब यस और नो बताइए। मैं आपको एक रिवाइज्ड ऑफर देता हूँ 3 करोड़ 10% के